आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में प्रश्नावली 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। सबसे पहले अगर हम बात करें रेखा, देखो एक चीज़ होती है रेखा, किरण, रेखाखंड। सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 6 के अंदर रेखाएं और कोण, इन दोनों के बारे में पढ़ना आपको। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहले रेखा, किरण और रेखाखंड। कई विद्यार्थियों को रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में पता नहीं है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए रेखा क्या होती है। सबसे पहली बात, रेखा की जो लंबाई होती है, रेखा की जो लंबाई होती है ये असीमित होती है। असीमित। रेखा की जो लंबाई होती है वो असीमित होती है, यानी रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी पहचान क्या है? रेखा की पहचान होती है रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है। रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है, ये इसकी पहचान है। मान लीजिए आप दो बिंदु लेते हैं। इस रेखा पर दो बिंदु ले लिया, एक का नाम ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया। यदि मैं इसको बोलना चाहूँ या लिखना चाहूँ तो इसको लिखूँगा ए बी, और ऊपर की तरफ एक तीर का निशान लगा दूँगा दोनों तरफ। इसका मतलब है कि ए बी एक रेखा है। ए बी एक रेखा है। इसी प्रकार अगर मैं किरण की बात करूं तो किरण की जो लंबाई होती है, लंबाई ये भी असीमित होती है। असीमित। किरण की लंबाई भी असीमित होती है। लेकिन रेखा और किरण में क्या अंतर है? रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान आता है। रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान आता है और इस किरण के एक ही तरफ तीर का निशान आता है। जैसे एक तरफ तो होता है बिंदु और एक तरफ होती है तीर का निशान। ये पहचान है रेखा और किरण के अंदर। अगर मैं इस पर दो बिंदु ले लेता हूँ, मान लो P, और एक का इस बिंदु का नाम ले लेता हूँ Q, तो यदि इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? PQ, और ऊपर ए की तरफ तीर का निशान लगाया जाएगा, जिसे बोलेंगे आप AB किरण, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? AB किरण बोल सकते हैं। बात करें रेखाखंड, इसकी लंबाई देखिए सीमित होती है। सीमित। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या होती है इसकी? सीमित। और इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करें तो रेखाखंड के दोनों तरफ, रेखाखंड के दोनों ही तरफ बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये एक रेखाखंड प्राप्त होता है। यहाँ पर आप x मान लो, इसको y मान लो। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? एक्स वाई लगा के ऊपर इस प्रकार की लाइन खींच दूँगा, इसे बोलेंगे एक्स वाई रेखाखंड। एक्स वाई रेखाखंड। रेखा की बात करें, तीनों के बारे में समझ में आ गया होगा आपकी। रेखा की लंबाई असीमित होती है, किरण इसकी भी लंबाई असीमित होती है, और रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। पहचान करने का क्या तरीका है? रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है और किरण के एक ही तरफ तीर का निशान होता है। एक तरफ तो क्या होता है? बिंदु। अगर रेखाखंड की बात करें तो इसके दोनों तरफ बिंदु होते हैं। तीर का निशान नहीं होता, ओनली बिंदु होता है, ये बिंदु। फिर उसके बाद में बात करें कोण। अगर हम कोण की बात करें, कोण क्या है? कोण
यदि दो किरणें मान लीजिए, एक किरण ये वाली है इधर और एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इस साइड जा रही है, तो दोनों किरणों का जो प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, यदि दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो उस बिंदु को वहाँ पर बनने वाले जो झुकाव होगा इसको बोलेंगे आप कोण। इसको बोलेंगे आप कोण। क्या बोलेंगे आप इसको? कोण बोलेंगे आप इसको। यहाँ पे कोण का मतलब होता है एंगल, और एंगल की परिभाषा क्या हुई? जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती है तो दोनों किरणों के बीच में जो झुकाव होता है, इस झुकाव को बोलेंगे कोण। अब देखिए कोण कई प्रकार से होते हैं। जैसे बात करें समकोण की, पहला आता है समकोण। पहला क्या आता है? समकोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए बात करें इस कोण की, इसका ना ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है, तो इस कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? समकोण। इस कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? समकोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है। उसके बाद में अगर बात करें 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर बात करेंगे न्यून कोण। एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। उस कोण को कौन सा कोण कहा जाता है? न्यून कोण। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 45 डिग्री, 65 डिग्री, 30 डिग्री, 85 डिग्री। मतलब ये सारे के सारे कोण 0 से तो बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। 0 से तो क्या है? बड़े, और 90 से छोटे हैं। तो इन कोणों को क्या कहा जाता है? न्यून कोण। क्या कौन से कोण कहते हैं इनको? न्यून कोण। उसके बाद में आता है 3 नंबर की, अगर हम बात करें समकोण हो गया, न्यून कोण। उसके बाद में आता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। यदि मैं अधिक कोण की बात करूं, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है।
अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। अगर मैं बात करूं जैसे 90, ऐसा कोण जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उस कोण को कहा जाएगा अधिक कोण। जैसे मैं बात करूं 110 डिग्री, 135 डिग्री, ये जो कोण दिख रहे हैं आपको, ये कोण क्या है, 90 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, इसलिए इन कोणों को बोलेंगे अधिक कोण। कौन से कोण बोलेंगे? अधिक कोण। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, देखिए एक कोण आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, और इसी कोण को एक और नाम से जानते हैं, सरल कोण। ऋजु कोण, और इसी को दूसरा नाम है इसका सरल कोण। आप ऋजु कोण भी कह सकते हैं और सरल कोण भी कह सकते हैं। ऋजु कोण भी कह सकते हैं और सरल कोण भी कह सकते हैं इसको। ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो, ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो, ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो, ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। ये तो बहुत ईजी, इसमें कोई दिक्कत उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का। और याद रखना इसी के अंदर एक और चीज़ है, 180 डिग्री का जब भी कोण बनेगा तो सरल रेखा पर बनता है, ये भी याद रख लेना। कहाँ बनेगा? सरल रेखा पर 180 डिग्री का, ठीक है। अगर उसके बाद में अगर हम बात करें वृहत कोण, एक आता है वृहत कोण। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो तथा 360 डिग्री से छोटा हो। 60 डिग्री से छोटा हो, वृहत कोण कहलाता है। वृहत कोण कहलाता है। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो और 360 डिग्री से, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो, उस कोण को कहा जाएगा वृहत कोण। अगर आप उदाहरण देकर समझना चाहें तो उदाहरण देकर देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए 320 डिग्री है, 320 डिग्री, तो 320 डिग्री क्या है, 180 से तो ज़्यादा ही है और 360 से कम है, तो 360 डिग्री को क्या बोलेंगे? वृहत कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? वृहत कोण। अब इसके बाद में देखिए एक होता है पूरक कोण और समपूरक कोण। एक क्या होता है? पूरक कोण और एक समपूरक कोण। 6 नंबर पर आता है पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे यदि दो कोणों का योग
यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ बिल्कुल ध्यान देकर समझिएगा आप। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, अगर मान लो आपको दो कोण दे दे और आपसे पूछा जाए कि दोनों कोण पूरक कोण है या नहीं, तो आपको उन दोनों कोणों का योग करके देखना है। यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ जाता है तो आप बोलोगे कि दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। दोनों कोण क्या है? एक दूसरे के पूरक कोण। अब उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लो आप। यहाँ पर एक आपको कोण दे दिया 30 डिग्री का और एक कोण दे दिया आपको 60 डिग्री। एक कोण तो 30 डिग्री दे दिया, एक कोण 60 डिग्री दे दिया। आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों कोण पूरक कोण है या नहीं, तो आपको क्या करना है? इन दोनों कोणों का योग करके देखना है। इन दोनों कोणों का क्या करके देखना? आपको योग करके देखना है। यदि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगी। जैसे दोनों कोणों का योग करो, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हुआ? 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री का पूरक कोण कौन है? 60, और 60 डिग्री का पूरक कोण है 30। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 30 डिग्री का पूरक कोण। 30 डिग्री का पूरक कोण तो क्या कहलाएगा? 60, और 60 डिग्री का पूरक कोण क्या कहलाएगा? 30 डिग्री। क्या कहलाएगा? 30 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 30 डिग्री कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी किसी भी कोण का पूरक कोण पूछा जाए तो हमेशा याद रखना 90 में से घटाते हैं। पूरक कोण यहाँ लिख देना। पूरक कोण निकालने के लिए क्या करोगे आप? जो भी आपको कोण दे रहेगा उसको 90 में से घटाना है। 90 में से घटाएंगे। क्या करेंगे आप? 90 में से घटाएंगे इसको। जिसका भी आपको पूरक कोण पूछा जाए उसको 90 में से घटा दो, उसका पूरक कोण आ जाएगा। आगे वाले कोण की बात करें, नेक्स्ट कोण की। आगे कोण आता है आपका समपूरक कोण। कौन सा कोण? समपूरक कोण। कौन से नंबर का? ये 7वें नंबर का समपूरक कोण। समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी दो कोण है, एक कोण दे दिया आपको
एक कोण मान लो आपको 70 डिग्री का दे दिया, एक कोण कितने का डिग्री दे दिया 70 डिग्री, और एक कोण दे दिया आपको 70 डिग्री और एक कोण दे दिया 110 डिग्री। अब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों ही कोण समपूरक कोण है क्या, तो आपको क्या कैसे पता चलेगा कि समपूरक कोण है या नहीं है? आप इन दोनों का योग करके देखोगे। अगर योग 180 डिग्री आ जाए तो फिर समपूरक कोण, नहीं तो नहीं होगा। योग करके देख लो आप इसको, 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। अभी जस्ट पहले सिखाया था वैसे का वैसे यहाँ पर है 70 डिग्री का समपूरक कोण 110 डिग्री और 110 डिग्री का समपूरक कोण 70 डिग्री। अब बात करें समपूरक कोण कैसे निकाला जाएगा, तो आपको जब भी समपूरक कोण निकालना हो, आपको जब भी समपूरक कोण निकालना हो आप उसको 180 में से घटा दो, 180 में से घटाएंगे उसको। किस में से घटाएंगे आप? 180 में से घटाएंगे उसको, 180 में से घटा दो आप उसको। यहाँ पे 180 में से जो भी आपको कोण दे रखा है उसको 180 में से घटा दो, वो उसका समपूरक कोण आ जाएगा। अब देखिए आगे अगर हम बात करें, ये समपूरक कोण हो गया। यदि दूसरे कोण की बात करें, एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। 8 नंबर पर देखिए कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बिल्कुल ध्यान देकर समझना इस चीज़ को। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यदि, पहले मैं इसको परिभाषा के रूप में समझा देता हूँ फिर आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो बनने वाले आमने सामने के कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देकर समझते हैं। ए बी रेखा, आप सी डी रेखा, ओ ए बी रेखा और सी डी रेखा ऊपर प्रतिच्छेद हो रही है, तो ये कोण और इधर वाला कोण आमने सामने के कोण है। ठीक इसी प्रकार ये कोण कौन सा है? कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, ए ओ डी। इसी प्रकार ये जो कोण है ऊपर वाला कोण, इसके कौन सा कोण बराबर है? नीचे वाला कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी। यहाँ पर दोबारा समझिए आप, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है
तो बनने वाले आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। यहाँ पे लिख सकते हो आप शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण, इस कोण के सामने वाला कोण कौन सा? ये वाला कोण। इस कोण के सामने वाला कोण कौन सा? ये वाला कोण। ये दोनों कोण आमने सामने के कोण हैं, दोनों ही कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इस कोण का क्या नाम है? AOC। इस कोण का क्या नाम है? BOD। तो यहाँ लिख दिया मैंने कोण AOC बराबर कोण BOD। इसी प्रकार ऊपर वाला जो कोण है इसका क्या नाम है? AOD। और नीचे वाला का कोण का क्या नाम है? COD। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। आपको सिर्फ एक कोण का मान दे देगा। मान लीजिए आपको इधर 45 डिग्री का कोण दे दिया, ठीक है, ये कोण दे दिया 45 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा इस कोण का मान निकालो, इस कोण का नाम बताओ कि इस कोण का माप बताओ, सॉरी। अब AOC का मान 45 डिग्री, किसका मान पूछा गया? BOD का मान। अब ये दोनों तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। इसी प्रकार ये कोण जितना माप का होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। ऊपर वाला 60 का है तो नीचे वाला भी 60 का, ऊपर वाला 80 डिग्री का, नीचे वाला भी 80 डिग्री का। यानी ये दोनों कोण भी क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और इन दोनों कोणों का माप भी क्या होगा? बराबर। क्या होगा? इन दोनों कोणों का माप भी बराबर होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन आ गई कि एक बिंदु पर, ये भी याद रख लेना आप, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर हम बात करें, कोई बिंदु ये है, इस पर आप कितने भी कोण बनाओ, अगर आप इसके ऊपर 3 कोण बनाओ, मान लो ये 3 कोण बन गए, ये कोण और ये वाला कोण बन गया, तो तीनों कोणों का, एक ये वाला कोण, 1 2 3, तीनों कोणों का योग भी किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। अगर मान लो इसकी जगह 3 की जगह आप मान लो ये कोण बना दिया, इधर वाला बना दिया, इधर वाला बना दिया, अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कोणों का योग भी कितना होगा? 90 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। 6 के 6 कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। यानी एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 360 डिग्री। उसके बाद में बात करें आसन कोण। आसन कोण क्या होंगे? ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष
जिनका शीर्ष एक ही हो, जिनका शीर्ष एक ही हो, जिनका शीर्ष एक ही हो तथा एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, क्या हो? एक उभयनिष्ठ। आसन कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही हो तथा एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, आसन कोण कहलाते हैं। आसन कोण कहलाते हैं। आसन कोण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देकर समझाते हैं। देखिए ये रेखा इस प्रकार से, ये दो कोण मान लो आप इस प्रकार से, इसमें दो कोण मान लो। अगर मैं यहाँ पर दो कोण मान लो आप, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका नाम लेता हूँ ए, या नाम लेता हूँ बी, या नाम लेता हूँ सी। तो ये दो कोण हैं ए ओ बी। इसमें देखो ए ओ बी, इस कोण में और नीचे वाले कोण में बी ओ सी, इन दोनों कोणों का शीर्ष एक ये ओ। इस कोण का क्या नाम है? ए ओ बी, यानी ओ का नाम आ रहा है। इस कोण का क्या नाम है? बी ओ सी, फिर भी ओ का नाम आ रहा है। मतलब इन दोनों कोणों का शीर्ष क्या? एक ही। और इन दोनों कोणों के बीच में ये क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा है, जो इस कोण के अंदर भी आ रही है और इस कोण के अंदर भी आ रही है। तो इस भुजा को बोलेंगे उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार से ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही हो, ये शीर्ष आ गया, और दोनों के बीच एक उभयनिष्ठ भुजा हो, इन दोनों कोणों को बोला जाएगा आसन कोण। कौन से कोण बोलेंगे? आसन कोण, इन दोनों कोणों को। ठीक है, आगे बात करें रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो एक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं जी। एक ये रेखा मान लो, एक ये वाली रेखा मान लो। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक रेखा, या तो ये वाली रेखा मान लो या फिर ये वाली रेखा मान लो, तो एक ही रेखा के एक ही तरफ, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो एक ही तरफ बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म कोण। अगर मैं ऊपर की तरफ मानूँ तो देखो कौन सा कोण बन रहा है? एक कोण ये और एक कोण ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे? रैखिक युग्म कोण। और इन दोनों कोणों का योग, रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री।
यहाँ तक इस वीडियो में यहाँ तक ही बताएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे।